हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वर्त्मगत नेत्र रोग। ये जो टॉपिक है वो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको याद रखना स्टार्टिंग में तो याद हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स एंड निमोनिक्स बताऊंगी, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आपको वर्त्मगत नेत्र रोग कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होगी कि टोटल नेत्र रोग जो है 76 है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। इसको याद करने के लिए हमने सोनाक्षी से याद किया था, सुश्रुत ने अक्षी रोग जो है 76 माने हैं। इन्हीं 76 नेत्र रोगों में 21 रोग हैं वो वर्त्मगत कैटेगरी में आते हैं, और आज हम इन्हीं 21 वर्त्मगत नेत्र रोगों को देखेंगे और इसी तरीके से याद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन है। वर्त्मगत नेत्र रोग टोटल 21 हैं। इन 21 को डिवाइड किया गया है 3 तरीके से, साध्यता असाध्यता के बेसिस पे। साध्य, याप्य और असाध्य। साध्य जो है 17 हैं, याप्य 1 ही है और असाध्य 3 है। इसके अकॉर्डिंग ये है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले याप्य देखते हैं। याप्य 1 ही है। टोटल याप्य आपको पता है कि 7 होते हैं, जिसमें से 6 हमारे दृष्टिगत में, 1 हमारा आ जाता है वर्त्मगत में। वर्त्मगत में 1 जो है वो है पक्ष्म-को, तो ये हो गया। फिर असाध्य देखते हैं। असाध्य 3 है यहाँ पे, सोनितर्स, निमेष एंड वातहत वर्त्म। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि सोनी कोई लड़की है, सोनी का निमेष वात से हत होकर, सोनी का निमेष वात से हत होकर असाध्य हो गया। ठीक है, तो ये आपको 3 याद हो जाएंगे। बचे कितने? 17। 17 क्या है? साध्य हैं। अब साध्य में भी शस्त्र साध्य हैं और कुछ अशस्त्र साध्य हैं। अशस्त्र साध्य में 2 हैं। 2 कौन से हैं? प्रक्लीन वर्त्म, अप्रक्लीन वर्त्म। जहाँ पे क्लीन वर्ड आएगा, क्लीन मतलब वो क्लीन है, बस शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है, वो अशस्त्र ही साध्य होते हैं, मेडिसिन से सही हो जाते हैं। वो 2 हैं, प्रक्लीन वर्त्म और अप्रक्लीन वर्त्म। बचे कितने? 15। 15 जो है शस्त्र साध्य हैं। अब शस्त्र में भी कौन सी क्रिया कर रहे हैं यहाँ पे? छेदन साध्य हैं 3 और 3 भेदन साध्य हैं, बाकी 9 जो हैं लेखन साध्य हैं। आपको पता है कि टोटल लेख्य नेत्र रोग जो हैं 9 हैं और 9 के 9 वर्त्मगत ही हैं। यहाँ पे हम अभी देखेंगे छेदन कौन सा है, भेदन कौन से और लेखन कौन से हैं। तो छेदन के 3 हैं, अर्शोवर्त्म, शुष्कर्ष और अर्बुद। अब इसको याद करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक देखिए कि वर्त्म का छेदन करने से, अगर आप वर्त्म यानी आईलिड जो है अगर उसका छेदन कर दोगे तो उससे शुष्क अर्श और अर्बुद हो जाएगा। उस पर शुष्क अर्श तो शुष्कार्श, अर्श से अर्शोवर्त्म और अर्बुद, ये हो जाएगा अर्बुद। ये 3 आपको याद हो गए। अब देखते हैं भेदन साध्य। भेदन साध्य भी 3 ही है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, उपकृमि बाल का भेदन करना चाहिए। तो उपनाह और कृमि ग्रंथि, ये जो 2 हैं ये आपके आ जाते हैं संधिगत नेत्र रोगों में। और बाकी बचा बाल, तो बी से हो जाएगा विषवर्त्म, ए से अंजन नामिका और एल से लगड़। तो उपकृमि बाल का भेदन करना चाहिए। तो ये अगर आप याद कर लोगे तो 2 आपके याद हो जाएंगे संधिगत वाले, और बाकी 3 यहाँ पे याद हो जाएंगे वर्त्मगत में। नेक्स्ट आता है लेखन साध्य। अब लेखन साध्य 9 है। लेखन साध्य जो 9 हैं उनको याद करने के लिए थोड़ा सा आपको एक स्टोरी फॉर्म में चीज़ें देखनी पड़ेगी। इस पिक्चर में देखिए ये व्यक्ति है, इसका नाम है श्याम। श्याम देखिए पोटली है, पोटली को बांध के, यहाँ पे बहुत टाइटली बांधी हुई पोटली है, और फिर इसको बहुत ही कम प्राइस में इस व्यक्ति को दे रहा है। कहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं? यूके में हो रही हैं। अब इस पोटली के अंदर क्या है? इस पोटली के अंदर है शर्करा। अब ये शर्करा जो है, चीनी जो है, इसमें मॉइस्चर ना लगे या गिरे नहीं, तो इसको थोड़ा सा टाइट बांध के देना पड़ रहा है इसको, और लेकिन सस्ते में दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक वही कि यूके में श्याम शर्करा को पोथी या पोटली में बहुत कठिनता से बांधकर कम दाम में, कम रेट में दे रहा है। अब इस ट्रिक को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यूके यानी उत्तराखंड, तो यू से हो जाएगा उत्संगनी, के से हो जाएगा कुंभिका, श्याम श्याववर्त्म, शर्करा वर्त्म शर्करा को पोथी, पोथी से हो जाएगा पोथिकी, बहुत से हो जाएगा बहुत कठिनता से बांध के दे रहा था, तो बहुत से हो जाएगा बहल वर्त्म, कठिनता से हो जाएगा क्लिष्ट वर्त्म, और बांध कर तो वर्त्म अवबंध, और कम दाम पे करतम। तो ये हो जाएंगे टोटल आपके 9 लेख्य रोग के। तो आपको देखिए ये 9 के 9 क्या थे? लेखन वाले थे, और बाकी 3 आपके छेदन थे, 3 ही भेदन थे।
अभी यहाँ पे 21 हमें टोटल वर्तमगत नेत्र रोग याद हो गए। थोड़ा सा हम दोषों के अकॉर्डिंग भी देख लें कि वातज कितने हैं, कफज कितने हैं, पित्तज कितने, रक्तज कितने और सन्निपातज कितने हैं। तो वातज जो है 2 ही हैं, वातहत वर्त्म और निमेष। आपने एक चीज़ नोटिस किया था कि अभी हमने जो देखा था ना कि असाध्य 3 थे, असाध्य 3 थे, उसमें क्या था, सोनी का जो वर्त्म है वो वात से हत होकर असाध्य हो जा रहा था। देखिए 2 यहाँ पे जो हैं वातहत और निमेष, ये दोनों असाध्य भी हैं और वातिक भी हैं। तो इसको याद रखने के लिए वाणी करके एक ट्रिक है, वाणी, वाणी से आप याद रख सकते हैं। पित्तज, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, पित्तज वर्त्मगत नेत्र रोग कोई सा भी नहीं है। कफज यहाँ पे 3 है, पोथिकी, प्रक्लिन वर्त्म और लगण। इसको याद करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है कि पोथीराम कफ से क्लिन होकर लंगड़े हो गए। तो पोथीराम से हो जाएगा पोथिकी, कफज है, क्लिन से प्रक्लिन वर्त्म, लगड़े हो गए से लगड़, ये 3 हो जाएंगे हमारे कफज। अब देखते हैं रक्तज। रक्तज भी यहाँ पे 3 ही हैं, सोड़ितर्ष, अंजन नामिका, क्लिष्ट वर्त्म। इसको याद करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक है कि अंजना किस @ वर्त्म। अब वर्त पे अंजना ने इतना तेजी से किस किया कि वहाँ से रक्त निकलने लगा, तो अंजना हो जाएगी अंजन नामिका, किस से हो जाएगा क्लिष्ट वर्त्म, और स से हो जाएगा यहाँ पे सोणितर्ष। या ऐसे ही याद रखिए कि अंजना ने इतना तेजी से किस किया कि सोणित आ गया, माने रक्त निकल आया, तो ये रक्तज में आएगा और सोणितर्ष भी इसमें आ जाएगा। और बाकी जितने बचे आपके 13 वो सब के सब क्या है, सन्निपातज हैं। तो आप एक वर्ड याद रखिएगा कि सभी के सभी वर्त्मगत नेत्र रोग सन्निपातज हैं, एक्सेप्ट 2 जो हैं वातहत और निमेष वातज हैं, पित्तज कोई नहीं है। कफज 3 हैं, पोथीराम कफ से क्लीन होके लंगड़े हो गए। रक्तज 3 है, सोणितर्ष, अंजन नामिका, क्लिष्ट वर्त्म, तो अंजना किस @ वर्त्म और सन्निपातज बाकी के सभी हो जाएंगे। तो ये हो गया आपको अब 21 जो वर्त्मगत नेत्र रोग हैं उनमें कौन कौन से दोष हैं वो भी आपको याद हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गए होंगी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।